हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो जावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम तरया स्वामी तुम तरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालना करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बड़ा गिरगीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो जय हो जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीतानुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने इस दिव्य समागम में उपस्थित हुए मन को खींच ले चारों ओर से, जोड़ दे अपने इष्ट देव महाराज जी की अत्यंत कल्याणकारिणी एवं मधुरवाणी गीता जी में। मेरे देवी और सज्जनों, गीता की वाणी हम सबको ऐसे लगनी चाहिए जैसे अपने माता जी का ताजा भोजन। हम सबने बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक अपनी माँ जी का ताजा भोजन ग्रहण किया है और कर भी रहे होंगे आप। वो हमारे सिर्फ स्थूल शरीर के लिए था, जो ये शरीर हमें एक दूसरे को दिखाई देते हैं, और जो महाराज जी का भोजन है ये केवल मन के लिए है, बुद्धि के लिए है ये भी भोजन वो माँ जी ने तैयार किया। जैसे अभी अभी मैंने कहा, ये भगवान जी ने रेडीमेड, जैसे गवर्नमेंट्स होती है रेडीमेड कपड़े बाजार में सिलाई मिलती है मेरी देवियों, उस तरह ये चोटी का भोजन है। मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं। ये भोजन मां जी को उस दिन देना चाहिए था जिस दिन उन्हें एक ग्रास का टुकड़ा हमारे मुंह में चबाने के लिए दिया और कहा ऐसे चबाओ जैसे मैं चबाती हूं, ऐसे ऐसे दांत के तले रखो। उसी दिन से ये ज्ञान दिया जाना चाहिए था। पर हमारे मंदभाग्य के हमारे मां बाप इतने विचारवान, विवेकवान, वैराग्यवान, भगवान के भक्त नहीं थे, नास्तिक भी नहीं थे, लेकिन
इतने नहीं जितने मां बाप को होना चाहिए। इसलिए हम लोग सारे वंचित रह गए। किससे? भगवान के मानसिक भोजन से, जो में अब मिल रहा है। ये क्या है? ये मानसिक भोजन है। गीता क्या है? मानसिक भोजन, स्पिरिचुअल डाइट, स्पिरिचुअल डाइट। याद रखिए, हम सबको अनुभव हो चुका। हम केवल आज ही तो नहीं महाराज जी की वाणी श्रवण कर रहे, एक समय हो गया लगातार अपने इष्टदेव महाराज जी की वाणी का श्रवण करते हुए। मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, हम अनुभव कर रहे गए जैसे अन्न के बिना हमारा तन नहीं रह सकता। इसलिए इस तन को बोलते हैं अन्न में कोश। अन्न के आधार पर यह जिंदा है। बैन इसी प्रकार हमारा मन भगवान के ज्ञान पर जिंदा रहता है। नहीं तो फिर क्या हो जाता है? नहीं तो जो हमारी दुर्दशा हो चुकी थी और बाकियों को हम देख रहे हैं दुर्दशा हो रही है। मैं जरा प्रकाश डाल दूं मेरे सज्जनों, मेरी कल्याण कामनी माताओं बेटियों, दुर्दशा किसे कहती है? दुर्दशा, दुर मैंने बुरी, दशा मैंने हालत, बुरी हालत। बुरी हालत किस रूप में? ना बुद्धि में कोई इरादे सुलझे, ना मन में कोई अपना विचार टिके, और तन द्वारा अपने कर्मों का परिणाम दुखदायी साबित हो। हमारा धर्म, हमारा हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, उसे दुर्दशा कहती है। ये जिस दौर दौरे से मैं और आप गुजर रहे हैं, ये वही दुर्दशा है। ये दुर्दशा का दौर दौरा है। हर बात उल्टी, हर एक में फतूर। समय नहीं है, वरना विस्तार में जाना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? बुद्धि में अशुभ इरादे, मन में अशुभ विचार और तन में अशुभ कर्म। जबकि भारत धर्म भूमि है, कर्म भूमि है, पुण्य भूमि है, मातृभूमि है। तो ऐसी पुण्य भूमि के अंदर, ऐसी धर्म भूमि में तीनों ही अशुभ हो गए, बुद्धि, मन और तन। क्यों? जीव बाहरमुखी हो गया। पर क्यों? पर क्यों? जब धर्म भूमि में भगवान जी ने मुझे और आपको उत्पन्न किया, तो ये उस पावन भूमि में उत्पन्न हुए जहां भगवान जी का अवतार हुआ। ये महाराज जी की पावन अवतार भूमि है, जहां राम और कृष्ण ने अवतार लेकर जीवों को सिखाया जीव का कल्याण कैसे होता है। राम ने तो सिखा दिया कि मर्यादा में रहो, तुम्हारा लोक परलोक बन जाएगा। इस देव जी ने सिखाया ज्ञान में रहो, तो तुम्हारे दोनों लोक बन जाएंगे। एक मर्यादा का उपदेश देता है, एक ज्ञान का उपदेश देता है। और ज्ञान का उपदेश भी किन निराले तरीकों से! वाह, आश्चर्य एक बार तो हमारे अंतःकरण कर जाता है। याद रखिए, मैं उनको उपदेश लेके आया हूं, मुझे वर्षों गुजर गए आपको सुनाते हुए, जो ज्ञान द्वारा हमारा कल्याण चाहते हैं, जो ये स्पष्ट कह देना चाहती हैं, नहीं शाहजहां में कोई ज्ञान सी करे पाक फितरत जो इंसान की। ज्ञान हमें बनाना नहीं है। कई दिन हो गए, मैंने पहले आपको महाराज जी का फरमान दिया था। दुनिया में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक का निर्माण करना पड़ता है, हमें नए सिरे से बनाना पड़ता है। निर्माण, नव निर्माण बोलते हैं। पहले वो चीज नहीं थी, निर्माण करनी पड़ी, बनानी पड़ी। एक चीज की बड़ी बनाई होती है, खोज करनी पड़ती है। ओ मेरे नेक जीवो, ओ मेरी तर जाने वाली माताओं बेटियों, दुनिया में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। वाह मेरे कृष्ण, वाह! एक तो आप हमारे से बनानी पड़ती है। कई चीजें हमने बनाई,
और कई चीजें ऐसी होती है बनानी नहीं पड़ती, वी हैव सिंपली टू डिस्कवर। वो होती है, हमने डिस्कवर करनी है, हमने उनकी गवेषणा करनी है, हमने उनकी खोज करनी है। भगवान के ज्ञान को बनाना नहीं, भगवान का ज्ञान बना हुआ है। ज्ञान और भगवान दो नहीं होते, ज्ञान और भगवान एक, जैसे आप और आपका ज्ञान दो नहीं है, वन एंड द सेम थिंग। योर सेल्फ एंड योर नॉलेज नॉट टू बट ओनली वन। बिल्कुल ठीक है, आपका और आपका तजर्बा ये दो तो नहीं है, ये एक ही तो है। आपकी सूझबूझ एक ही तो है। तो जो मैं आपके पास लाया ये तो बनी बनाई है, हमने खोज करनी है। और वो भी खोज कहां करनी है? गीता जी में जाकर। और मेरे अच्छे भाग्य जो भगवान ने एक खोजी भेजा आपके पास, उसको जल्दी जल्दी ढूंढ लेने के लिए। हम उस चोटी के ज्ञान को यदि कोई और खोजी मिल जाता है तो हम जल्दी ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। मेरे भी बहुत अच्छे भाग्य और आपके भी कोई कम भाग्य नहीं है जो हम भगवान के ज्ञान को रियलाइज कर रहे गए। तो ये बना बनाया है। मैं और आप गौरव महसूस करें, हमें एक बड़ा फख्र महसूस हो, वी आर ऑल फॉर्चुनेट एनफ। फिर कहो बाबा, वी आर ऑल फॉर्चुनेट एनफ। बड़े भाग्यशाली, बड़े ही भाग्यशाली मेरे सज्जनों, जब मैं भगवान का ज्ञान जो आंतरिक रूप में शानदार इनकलाब लाता है प्राप्त कर रहे गए, अनुभव कर रहे गए, उसका लाभ उठा रहे गए। जैसे मां की पकी पकाई रोटी को हम ग्रहण कर रहे हैं, पकानी थोड़ी है, पकी पकाई, इस तरह ये मानसिक ज्ञान भी पका पकाया है, तैयार है। मां जी भी कई प्रकार का व्यंजन बनाती है, खाने पीने जो चीजें तैयार हो चुकी हैं उसको व्यंजन बोलती है। विशेष शब्द है हमारे शास्त्रीय व्यंजन। अनेक प्रकार के खाने पीने की चीजें अपनी रसोई में तैयार है, मां जी परोस परोस के हम सबको दे रही हैं। भगवान जी ने भी अपने कल्याण के लिए मानसिक कई प्रकार के व्यंजन बनाए गए, पर उनको व्यंजन नहीं बोलते, उनको योग बोलते हैं। इतना ही अंतर है। वो तो व्यंजन कहलाते हैं जो प्रिपेयर्ड फूड है, इधर हम योग कहलाते हैं। मोटे तौर पर जैसे आप सब जानते हैं, हमारे सरताज और मन के राजा ने 3 प्रकार के व्यंजन बनाए जो कुछ किए बिना रह ही नहीं सकते, निठल्ले नहीं बैठ सकते। उनको भगवान ने कर्म दिया। कर्म क्या हम पहले कर्म नहीं करते? क्यों नहीं? मेरी और आपकी ये कर्म प्रधान यूनि है। जैसे आप मनुष्य यूनि बोलते हैं मेरी देवी और सज्जनों, ये कर्म प्रधान है, अर्थात इंसान कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए भगवान जी ने स्पष्ट कहा है, जहां में न देखोगे तुम एक पल कोई भी फारग गया और बेअमल। कोई भी आदमी चाहे उसके बाद लाखों रुपया हो, किसी प्रकार की कमी ना हो, बड़ा वैभव और ऐश्वर्य हो, ये 2 शब्द बड़े ही विचित्र हैं, जिनके पास किसी प्रकार की कमी नहीं। धन है, पदार्थ है, बीवी बड़ी अच्छी, मकान बड़े अच्छे, घूमने फिरने के लिए लेटेस्ट मॉडल कार है, उन्हें हम कहते हैं ये बड़ा ऐश्वर्यशाली है, बड़ा वैभव संपन्न है। उर्दू वाले बोला करते थे ये तो इनके पास तो बड़ा जाहो जलाल है, जाहो जलाल। तो देवियों, मेरे सज्जनों, कर्म तो हम करते ही हैं, कोई नई बात थोड़ी है। ये तो शरीर है ही कर्म प्रधान, कर्म किए बिना नहीं रह सकता। क्योंकि भगवान ने 3 गुण हर एक के अंदर रखे हैं और 3 गुण ही जीव के अंदर प्रोपेलिंग पावर पैदा करते हैं, उसे धकेलते हैं। धकेलना, जैसे कभी कभी आजकल तो नहीं, मैंने सुना आप लोगों से, बस धकेलनी पड़ती थी, बैटरी डाउन हो गई, 10-12 बार निकलो धकेल दो, स्टार्ट हो जाएगी। तो आजकल का जो जीवन है वो धक्का स्टार्ट है, इसे कहेंगे धक्का स्टार्ट। जब भगवान जी का ज्ञान अपने अंतःकरण में रख लिया जाता है,
जैसे उधर बैटरी स्ट्रांग हो तो धक्के की जरूरत नहीं है, उसको हम ऑटो स्टार्ट कहेंगे। चाबी लगाई ड्राइवर जी ने और घुमाया और कार स्टार्ट हो गई, या आपके पास स्टार्ट हो गई। इस तरह भगवान का ज्ञान जब हमेशा के लिए अनंता का रख लेते हैं, याद रखिए मेरे नेक जीवन, तभी जीवन क्या होता है, ऑटो स्टार्ट। बहुत मजेदार, जैसे आप सबका अनुभव हो रहा है। आप बड़ी प्रकार डिस्टिंग्विश कर सकते हैं पुराने जीवन को याद कर, धक्का स्टार्ट, और आपका जीवन ऑटो स्टार्ट। खुशी वाला जीवन, प्रेम से भरा हुआ जीवन, ज्ञान से भरपूर जीवन, विवेक से भरपूर जीवन, प्रसन्नता वाला जीवन, नहीं निश्चिंतता वाला जीवन, निश्चिंतता वाला जीवन। करोड़ों में, लाखों में नहीं कहूंगा, करोड़ों में कोई होते हैं जो आजकल के घोर कलयुग के अंदर निश्चिंता पूर्वक जीवन व्यतीत कर दे, जिसमें किसी प्रकार की चिंता ना हो, किसी प्रकार की चिंता। इसके दूसरे शब्दों में मेरा देश कहता है क्या मौजी जीवन। ओए होए होए होए, फिर बोल बाबा, निश्चिंता का जीवन अर्थात मौजी जीवन, केयर फ्री लाइफ, केयर फ्री। और उनके पास शब्द ही कोई नहीं अंग्रेजों के पास। फ्री मैंने आजाद, केयर मैंने चिंता। ऐसा जीवन केयर फ्री, चिंता से आजाद, बिल्कुल कोई चिंता नहीं। मौजी जीवन को अंग्रेज बोलता है हैप्पी गो लकी लाइफ, हैप्पी गो लकी। वाह, उसका जीवन बड़ा हैप्पी गो लकी है, अर्थात निश्चिंता का जीवन है, किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। आज मैं इसी पर थोड़ा सा प्रकाश डालने जा रहा हूं। निश्चिंता का जीवन महाराज जी के उपदेश के अनुसार कैसे जिया जा सकता है, जबकि हम गृहस्थी बन चुके हों, नहीं पिता बन चुके हैं, दादा बन चुके हैं, किसी के मामा कहलाते हैं, किसी के चाचा कहलाते हैं। आहा, कितने रिश्ते हैं जो आपको निभाने पड़ते हैं, कितनी जिम्मेवारी है मेरी माता और मेरी अच्छी बेटियों जो आप निभाए रही हैं। लेन देन का संबंध जारी है, तो ये कैसे संभव होगा कि निश्चिंता का जीवन गुजारा जाए। अनेकों में यह गलतफहमी है कि शादी ना की हो, हाँ, और आदमी समाज से अलग थलग रहता हो, उसकी बार्गेनिंग ना हो, उसका लेना देने का संबंध किसी से ना हो, तब वो निश्चिंता का जीवन गुजार सकता है। गलत गलत गलत, ऐसा कहना पाप होता है। धर्मभूमि भारत में ऐसा कहना कि जो व्यक्ति बिल्कुल कट ऑफ है वो निश्चिंता का जीवन गुजार सकता है, और जो व्यक्ति समाज में है वो नहीं कर सकता, फिर गीता किस काम के लिए? गीता का तो मतलब ही कुछ ना हुआ। अगर गीता मेरे जैसे थोड़े से व्यक्तियों के लिए है तो गीता को हम यूनिवर्सल नहीं कह सकते। फिर गीता आपका कुएं का मेंढक बन के रह जाएगी मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, कुएं का मेंढक। जो केवल कुएं में रह करके समझता था बस यही सब कुछ है, नहीं, गीता तो हमारा सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल हॉली बुक है, एप्लीकेबल टू ऑल लकी सोल्स। ऐसी गलतफहमी, ऐसी ब्लंडर आप ब्लंडर में न रही। निश्चिंत जीवन जो कल्याणकारी जीव है वो बना सकते हैं अपना। हाँ, रजोगुणी नहीं, रजोगुणी के लिए तो भगवान कहते गीता है ही नहीं, रजोगुणी के लिए तो उपदेश होता भी नहीं। इसलिए भगवान सारी गीता सुनाने के बाद आप भली प्रकार जानते हैं क्या मेरे और आपके मुंह में लगाम डाल दी। खबरदार, महाराज जी की ये बातें किसी उनको न बताई जानी चाहिए, हर एक के लिए नहीं है। ये राज उससे मत कहे जो जाहिद ना हो, जो भगवान के भक्त नहीं, जो श्रद्धालु नहीं, जिन्हें अपने अपनाने का शौक नहीं, कल्याण करना नहीं चाहते, बाहरमुखी है। भगवान कहते ये राज उससे मत कहे। अभी उसका समय नहीं आया, किसी जन्म में उनका भी समय आएगा जैसे अब आपका आ गया। तो ये गलतफहमी निकालिए और मैं आगे प्रकाश डालूं। हम लोग निश्चिंता का जीवन गुजार सकते हैं, भले मैं इस रूप में हूं और आप उस रूप में हैं। यहां गृहस्थी, विरक्ति, नगरवासी और वनवासी का कोई प्रश्न नहीं। प्रश्न है क्या कल्याण की इच्छा है? हाय मैं कुर्बान, मैं कुर्बान।
ओ मेरी बेटी, ओ मेरी भोली भाली मैया, क्या कल्याण की इच्छा है? दुनिया में दो ही मार्ग होती हैं, श्रेय और प्रेय। श्रेय मार्ग पर आप जैसे जीव चलते हैं, जो अर्जुन की तरह पुकार के कहे, घुट्टे टेक के कहे, प्रेम के अश्रु बहा के कहे, आहा मुझे बात कतई बता दीजिए, भलाई की राह पर चला दीजिए। थोड़े से जीव होते हैं आप जैसे नेक जीव, जो श्रेय मार्ग पर चलते थे। हमारा विशेष शास्त्रीय शब्द है श्रेय, दुनिया है प्रेय मार्ग पर, जो उन्हें प्यारा लगता है लेकिन है दुखदाई। वो प्राणी पदार्थों से ही अपना जीवन गुजारना चाहते हैं, जबकि प्राणी पदार्थों को भगवान ने चलायमान बनाया है। मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकारी देवी, चलायमान कैसे? प्राणी पदार्थ चलती चीजें हैं, टिकी हुई नहीं है। इनके दिन मुकर्रर है प्राणी पदार्थों के। मेरे भारत की धार्मिक जनता, इनके दिन निश्चित है, इसलिए आयु बोलती हैं। निश्चित दिनों वालों को बोलती हैं आयु। 40 साल, 50 साल, 30 साल, 20 साल इत्यादि, ये इनकी आयु निश्चित की गई है। तो ये तो रहने वाले है ही नहीं, आए और गए। जैसे स्टेशन पर ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं आई जिसका अराइवल हो, डिपार्चर ना हो। ऐसी कोई गाड़ी नहीं आई मेरी देवी, क्या आगमन हो और गमन ना हो। आगमन अराइवल, गमन डिपार्चर। प्लेटफॉर्म पर हर गाड़ी का अराइवल और डिपार्चर होता है। इस तरह बड़े पैमाने पर इस दुनिया रूपी प्लेटफॉर्म पर हर प्राणी का, न केवल मनुष्य योनि में आए हुए प्राणी का, बल्कि किसी भी योनि में आए हुए प्राणी का, मेरे सज्जनों, अराइवल और डिपार्चर होता है। अराइवल और डिपार्चर में समय लगता है। किसी गाड़ी, कोई गाड़ी 10 मिनट, कैंट में गाड़ियां ज्यादा रुकती हैं, 15 मिनट, 20 मिनट। लेकिन हमारे छोटे से धूलकोट स्टेशन के ऊपर गाड़ी 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट, इससे ज्यादा नहीं टिकती। कौन सी? पैसेंजर ट्रेन। मैं गुड्स ट्रेन की बात नहीं कर रहा, वो तो घंटों खड़ी रहती है। तो सरकार, हमारी आयु मुकर्रर है, हमारा बर्थ और डेथ है, हमारा जन्म भी है और इस संसार को छोड़ना भी है, ये निश्चित है। तो फिर तो कोई भी चीज टिकी हुई नहीं है। हाँ, तो टिकी हुई चीजों को लेकर हम चाहे कि निश्चिंत हो जाए, कदापि नहीं। तो फिर कैसे संभव होगा? लो, थोड़ा समय है, मैं आज्ञा चाहूंगा हर एक से, मैं आपको भगवान का ये भोजन दूं, ज्ञान का भोजन, जिससे हम अवशेष जीवन कैसे काटे, निश्चिंतता पूर्वक काट लें। नो केयर एट ऑल, नो वरी एट ऑल, नो अफ्लिक्शंस, नो व्हाट गोइंग एंड कमिंग, आउट गोइंग, इन गोइंग, आउट गोइंग, ऐसी मन में ना हो। मन स्थिर हो, कोई विक्षेपता ना हो। हाय, पहले मैंने ये कहा कि आप मन से निकाल दीजिएगा कि आप लोग नहीं हो सकते, कोई गृहस्थी है, गलत। गीता हर एक कल्याणकामी जीव की, जो कल्याण चाहता है, जो श्रेय मार्ग पर चलना चाहता है, प्रेय पर नहीं, गीता उसे एक युक्ति बताती है। गीता युक्तियों से भरपूर शास्त्र है। ओ मेरे सज्जनों, ओ मेरे अच्छे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, गीता युक्तियों से भरपूर शास्त्र है। गीता अनेक युक्तियां बताती है, अनेक। हाँ, सो मैनी, नॉट ओनली वन। बाबा अनेक युक्तियां क्यों बताती है? क्योंकि हर एक इंसान की फितरत, स्वभाव, नेचर अलग अलग है। गीता इसलिए दुनिया में बहुत कदर पा चुकी और पाती रहेगी, इसने हर एक कल्याणकामी जीव का घर पूरा कर दिया। हर एक कल्याणकामी जीव का घर पूरा कर दिया। अगर कर्म सिखाया तो कर्म में योग सिखा दिया। अगर भक्ति सिखाई, भक्ति में दिव्य प्रेम, तो भक्ति में भी योग सिखा दिया। मिला, ज्ञान सिखाया तो ज्ञान में भी योग सिखा दिया।
कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये 3 प्रकार के मनुष्य होती हैं, जिनमें भक्ति शरीर प्रधान कर्म योग ले गए, जिनमें मन प्रधान भक्ति योग ले गए, जिनमें बुद्धि प्रधान तो वो ज्ञान योग ले गए। इसलिए गीता यूनिवर्सल हॉलीवुड मानी जा रही है, सार्वभौमिक शास्त्र, सार्वभौमिक ग्रंथ, ग्रंथ जो अंदर की ग्रंथियां खोल के रख दे, अंदर की गांठें खोल दे, इंसान को बिल्कुल आजाद कर दे। ग्रंथ इसलिए कहा जाता है सरकार, गीता बड़ा चोटी का ग्रंथ है, अंदर की गांठें खोल देता, जी को आजाद कर देता है। इसे शास्त्र भी कहती है। क्यों? ये प्रेम से, ज्ञान से हमारी मन बुद्धि पर शासन करता है। शासन करे जो शास्त्र, गांठें खोल दे जो ग्रंथ। शास्त्र बनता है शासन से। जैसे हमारी गवर्नमेंट हमारे पास शासन करती है, लेकिन वो प्रेम से नहीं करती, अनेकों द्वारा बनाए गए भारतीय संविधान द्वारा शासन करती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा शासन करते। आप जानते ही होंगे, एक विशेष प्रकार का हमारा संविधान है, उसके आधार पर वो शासन करती है। लेकिन गीता ज्ञान द्वारा शासन करती है। जो भगवान हमारे मनों पे शासन कर रहे हैं, संविधान द्वारा नहीं, डरा के नहीं, जेल दे के नहीं, या और कोई सख्ती या दंड या पनिशमेंट या पेनल्टी सामने रख के नहीं, बल्कि ज्ञान रखकर, इंसान को सियाना बनाकर, इंसान के अंतःकरण के स्तर को ऊंचा करके भगवान की गीता, भगवान का ज्ञान हमारे मनों पर शासन करता है। वो मैं फिर कहना चाहता हूं, ओ मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, बेटियों, गीता शास्त्र है, ज्ञान द्वारा शासन करती है। गीता एक छुट्टी का महाशास्त्र है, शास्त्र जो शासन करे ज्ञान द्वारा हमारे मनों पर, उसे शास्त्र कहते हैं। तो हमारे देश की ये गीता क्या है? संस्कृति है, हमारे देश की ये कल्चर है। अगर आप जानना हो ना को हमारे देश की कल्चर क्या है, गीता। हमारे देश के क्या है संस्कृति, गीता। हर एक देश की अपनी अपनी संस्कृति होती है, यानी कल्चर होती है, यानी तहजीब व तमद्दन होता है। हमारे देश का तहजीब व तमद्दन गीता है। हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता, जरूर गहराई में जाओ मेरे बच्चे, जब क्योंकि हम भारत में पैदा हुए हैं, हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता क्या है, संस्कृति किसे कहती है। हर एक देश की संस्कृति अलग अलग। आज एक बार फिर मेरे से जान लो बेटी, संस्कृति किसे कहती है? मन और बुद्धि की विचारधारा को, आइडियोलॉजी को, लाइन ऑफ थिंकिंग को संस्कृति बोलती है। वाह मेरे कृष्ण वाह, हमारे देश की अपनी ही विचारधारा है। मेरे अच्छे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, मेरी माताओं और मेरे कल्याणकारी देवियों, इस विचारधारा में जीव लोक और परलोक बना लेता है। समय बहुत थोड़ा है, मेरे सज्जनों ने जरूर प्रकाश डालना चाहिए। हमारी विचारधारा में ऐसी क्या करामात है, हमारी विचारधारा में ऐसी क्या एक मैग्नेट पावर है जिससे जो हमें खींच लेती है, जैसे हम खींचे हुए हैं, खींचे रहेंगे। तो विचारधारा को बोलते हैं संस्कृति। ये कंसर्न टू आवर माइंड एंड इंटेलेक्ट। ब्रेन ना क्या करो, ब्रेन तो बुद्धि का एक विशेष पार्ट है। ब्रेन होती स्मरण शक्ति, हमें अपनी भाषा में कहना चाहिए बुद्धि। ब्रेन तो अंग्रेजी में हो गया ना, तो बुद्धि का एक पार्ट क्या है? स्मरण शक्ति, पावर ऑफ रिटेंशन, जो ज्यादा रिटेन कर सके अपने अंदर। खैर इसलिए हमें बुद्धि कहना चाहिए। हमारे देश की जो संस्कृति है, मैं कह रहा हूं वो क्या है, वो बुद्धि और मन के साथ कंसर्न रखती है, और वो विचारधारा है। हर एक के अंदर अपनी विचारधारा है, कभी न भूलना। इसी विचारधारा को मैंने कहा ये संस्कृति बोलते हैं। विचारधारा को जो बुद्धि के साथ और मन के साथ कंसर्न रखती है, हर एक इंसान की विचारधारा है कि नहीं। और हमारे अंदर विचारधारा, धार्मिक विचारधारा, धार्मिक विचारधारा कोई भगवान दिव्य प्रेरणा देकर
आपको यहां लाए हैं। ऐसे स्थानों पे केवल वही आ जाते हैं प्रभु की डिवाइन इंस्पिरेशन को लेकर जिनकी विचारधारा में बिल्कुल धार्मिकता है। विचारधारा हम सबकी एक जैसी है बेटे, विचारधारा में धार्मिकता है। हर एक व्यक्ति सत्वगुणी विचारधारा एक जैसी होती है, रजोगुणी विचारधारा एक जैसी होती है, तमोगुणी की विचारधारा एक जैसी होती है। हमारे दिन ब दिन सत्वगुण है और बढ़ता जा रहा है। हमारी विचारधारा सात्विक रहेगी, धार्मिक रहेगी। तो विचारधारा को संस्कृति बोलेंगे। हमारे देश में बहुत संख्या अभी तक कल की जाने मेरे भगवान, अभी तक बहुत संख्या धार्मिक विचारधारा में जा रही है। भगवान करें ये विचारधारा बड़े घटे नहीं, तो कि इसी विचारधारा से जीव का कल्याण होना, जीव का भविष्य ब्राइट बनेगा। इसी विचारधारा, मैं अपने देश में कह रहा हूं, भारत में कह रहा हूं, मैं यूनिवर्सल बात नहीं कर रहा, मैं केवल अपने भारत में रहने वाला हूं और अपने धार्मिक भारतीय बहनों, भाइयों, माता और बेटियों से संबोधित हूं। तो लीजिएगा, अपने देश की संस्कृति आप देख लिए, ये जो विचारधारा आप ले रहे हैं और जिसके नमूने में हर सुबह शाम आपको दिया करता हूं, ये हमारी विचारधारा के, जिसको आप धार्मिक भाषण बोलते हैं, जिसे मैं गीता जी का ज्ञान बोलता हूं, ये क्या है? हमारी संस्कृति के विचारधारा के नमूने। अच्छा, तो आप जानते हैं सभ्यता क्या होती है? तो विचारधारा तो मन बुद्धि के साथ है, अंदर रहती है। तो सभ्यता का ये क्या विचारधारा? वो हमारी व्यवहार धारा। हम कैसे कर्म करते हैं, हम कैसे, हमारा सलूक क्या है, हमारा व्यवहार क्या है एक दूसरे के साथ, हमारा आचार क्या है। आचार और व्यवहार को हम बोलते हैं सभ्यता। इंडियन मैनर्स, इंडियन एटिकेट्स, वो कहलाती है मेरी सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामनी माताओं, मेरी अच्छी और लाडली बेटियों, सभ्यता। हम कहते हैं ये इंसान बड़ा क्या है, बड़ा क्या सिविलाइज्ड है, अर्थात इसका व्यवहार बहुत अच्छा, इसके मैनर बहुत अच्छी है, इसके एटिकेट्स बहुत अच्छी है। हर एक देश की अपने अपने मैनर है। इंडियन मैनर्स बिल्कुल ही निराले हैं, किसी देश के साथ संबंधित नहीं है ये। हमारे मैनर में फिर गौरव से कहूंगा बहुत ही अच्छे आदर्श मैनर है, आइडियल मैनर्स है इंडिया के। तो आइएगा, इंसान भगवान जी क्या बताते हैं ज्ञान द्वारा, निश्चिंता पूर्वक कैसे जी सकता है। आज आपका विशेष 26 जनवरी का पावन दिवस है, जो जैसे मनाया जाना चाहिए मेरा देश वैसे नहीं मना रहा है, और ढंग से मनाई जा रहा है। मनाने दो, हम धार्मिक व्यक्ति है ना, हम जरा इस ढंग से मनाएंगे, वो अपने ढंग से मनाएं, हम अपने ढंग से मनाएं। हम भी तो अपने, हम देशवासी हैं, इसे हिंद के ही तो रहने वाले हैं। हम उसका एक जरूरी अंग ले रहे हैं, धार्मिकता, जो हम सबकी जान और प्राण है। धार्मिकता में आ जाती है संस्कृति और सभ्यता, यानी कल्चर और सिविलाइजेशन। लो एक ज्ञान का एक युक्ति जो भगवान ने बताई, मुझे डर लग रहा है, डर, और मुझे किस बात का बाबा, किस बात का कि आप युक्ति के अर्थ नहीं समझ रहे। मुझे भय है, मैं समझाता हूं, आगे बढ़ूं। युक्ति एक विशेष प्रकार का तरीका होता है जो बड़ी चुटकी मार के काम निकाल ले। चुटकी मार के, युक्ति एक विशेष प्रकार का तरीका कहूं, चलो मैं ये तरीका वापस ले लेता हूं शब्द। जीवन में एक विशेष प्रकार का फार्मूला, आप सब पढ़े लिखे हैं, फार्मूला तो जानते हैं। इसी फार्मूला को हम लोग 8वीं 9वीं में गुर कहते थे। वो गुर लगाओ है, गुर, आप जी चल के इंग्लिश में बोलने लग गया फार्मूला। युक्ति एक जीवन में विशेष प्रकार का फार्मूला है मेरे सजों, मेरे देवियों। जैसे आपको मैं एक वो याद करा दूं, अपने पुराणों की वो घटना, अपने पंचतंत्र की वो घटना, जंगल के हारे जीव को
शेर की मांद में रोज वारी वारी जाना पड़ता था। हाँ बाबा, एक दिन खरगोश की वारी आ गई थी। हाँ हाँ, और बड़े धीरे धीरे मटक मटक के वो देर से पहुंचा। हो रहा वो, चूंकि भूख से उसका बुरा हाल हो रहा था। हाँ बाबा, और उसने पूछा क्यों देर से आया? महाराज मेरी बात सुनिए, एक और शेर खड़ा है रास्ते में, वो मुझे खाने लगा था। मैंने कहा मैं अपने शेर को बता दूं, मैं अभी आया आपके पास। और भी कुछ शेर है? शेर नहीं बर्दाश्त करता कि उस जंगल में कोई और शेर हो। एक जंगल में एक शेर रहना चाहता है, क्योंकि वो डिक्टेटर होता है। डिक्टेटर, हाँ, जो केवल खुद ही हुकूमत करे हर एक के ऊपर, दूसरे को न रहने दे। डिक्टेटर निजी बोलते हैं भाई। हाँ, तो वो भी तो एक बहुत बड़ा डिक्टेटर होता है जी। वाह, कहां है वो? चलो सरकार में दिखाता हूं। तो आप जानती हैं वो गुर्राया जोर जोर का। कहां है? महाराज आपके डर के मारे इस कुएं में चला गया। कुएं में गया? मेरे डर के मारे। कहां है वो? तो आप सब जानती हैं, दोनों टांगे उस शेर ने उठाई, उसने अपने ही अक्स देखा, अपनी ही छाया देखी, अपना ही रिफ्लेक्शन उसी कुएं में। बिल्कुल, फिर गुस्से से हुर्राया। ये क्या कहता है? ये कहता है मैं तेरी शामत लूंगा, एक बार तू देख तो सही। शेर को क्रोध आया, मारी छलांग, मर गया। सारे जंगल के रहने वाले बाकी प्राणियों को आराम मिला। ये क्या थी? खरगोश की युक्ति। खरगोश की बेटे युक्ति थी, वरना कहां खरगोश और कहां जंगल का राजा शेर, बब्बर शेर, कहां राजा भोज, कहावत मशहूर है, और कहां गंगू तेली, कहां ये हमारे खरगोश जी, और कहां, लेकिन मार दिया। खरगोश से मार दिया, कौन मानेगा? युक्ति से मारा। इस तरह गीता के कृष्ण हमें युक्ति से देते हैं मुक्ति। युक्ति से मुक्ति, दुखों से मुक्ति, या छुटकारा, नाना प्रकार के दुखों से, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आवागम से मुक्ति, अज्ञानता से मुक्ति, बेचैनी से मुक्ति। मुक्ति भी तो एक प्रकार की नहीं होती सज्जनों, वो मेरी कल्याण करनी, मुक्ति भी कई प्रकार की होती है। तो गीता में अनेक युक्तियां, मैं उनमें से आज एक युक्ति आपको बताने जा रहा हूं। गीता के कृष्ण क्या कहते हैं, निश्चिंता पूर्वक जीवन कैसे गुजारा जाए। वाह, मैंने गुजारिश की है, निकाल दीजिए कि ये वही कर सकते हैं जो दुनिया को छोड़े हुए हों या समाज को छोड़, नहीं, हर एक व्यक्ति जो कल्याणकामी, शर्त यह है कल्याणकामी हो, आहा, कल्याण की इच्छा हो, अंदर उसकी मान्यता और धारणा हो, कल्याण की कन्विक्शन हो, कल्याण, मैंने कल्याण करना है, केवल खाने पीने और बच्चे बनाने में नहीं रह जाना, बल्कि मैंने कुछ और भी करना है। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है, मैंने इसी आसमान में नहीं रह जाना, मैंने कहीं और भी तलीन होना है वैकुंठ में, मैंने और भी तलीन होता है दुनिया बनाने वाले नारायण की जात में, मैंने कहीं और भी उड़ारी मारनी है। जैसे चंद एक बच्ची कितने अच्छे होते हैं, मेरी बेटियां, मेरे भाई, अर्निंग लर्निंग साइड बाय साइड। उधर शाम तक क्या करती हैं, अब अर्न करती हैं, कमा भी रहेंगे और इवनिंग क्लासेस यूनिवर्सिटी में जाकर आगे पढ़ भी रहेंगे। इसे हम कहते हैं अर्निंग, उधर ऑफिस में काम करती हैं, इधर यूनिवर्सिटी में इवनिंग क्लासेस अटेंड करके अपनी पढ़ाई का स्टैंडर्ड आगे बढ़ाई जा रहे हैं, लर्निंग साइड बाय साइड। इसी तरह गीता आपको बताती है लोक परलोक साइड बाय साइड। जैसे हमारे सामने ये रेलवे लाइन पैरेलल जा रही है, समान अंतर पर जा रही है, मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि गीता का ज्ञान हमें हमारे लोक परलोक को समान रख देता है। आपके लिए भगवान ने बहुत बड़ा उपकार किया, बहुत बड़ा उपकार गीता जी का चले जा रहा हूं, बहुत बड़ा उपकार है। लोक परलोक साइड बाय साइड।
जैसे हमारे सामने मैंने अभी अभी कहा, वो दो लाइनें पैदल जा रही हैं, यानी समान अंतर पर जा रही हैं, बराबर फासले पर जा रही हैं, पैरेलल। इस तरह बराबर फासले पे चलती हैं आपके, जो मेरे महाराज जी ने उपदेश दिया, लोक परलोक। मुझे लोक परलोक पर भी प्रकाश डालना चाहिए, पर समय नहीं रहा। फिर कभी मुझे याद दिलाया जाना चाहिए, मैं जरूर प्रकाश डालूंगा। लोग किसे कहते हैं परलोक? लोग तो ये आपके सामने ही है, परलोक क्या कहा जाता है? फिर कभी तो दोनों ही जीव के बन जाते हैं, क्योंकि हम लोग दोनों के साथ कंसर्न्ड है। नॉट टू बी कंसर्न्ड, वी आर ऑल ऑलरेडी कंसर्न्ड। अच्छा सरकार, मेरे कल्याणकामी देवियों, कल्याणकामी सज्जनों, लो जरा अपने भगवान के ज्ञान को, युक्ति को ले लो, ताकि हमारा जीवन निश्चिंता पूर्वक गुजरे। केयर फ्री लाइफ, जो ये ब्लंडर आपकी बुद्धि में है कि केयर फ्री लाइफ हो ही नहीं सकती संसार में रहकर, अनेकों के मन में ये फतूर है, बड़ी भारी गलती है कि नहीं हो सकता है। मेरे महाराज जी ने आपको गीता के ज्ञान द्वारा ऐसी युक्ति बतलाई है। युक्ति, जैसे खरगोश ने मैंने अभी अभी कहा, युक्ति से काम लेकर बबर शेर को मार दिया, लॉयन को मार दिया। और एक युक्ति ले लो। सुन मेरी बेटी, कई बार सुना चुका हूं, आज याद, ना गीता आपको घर चुराती है, ना कर्म चुराती है, दफ्तर चुराती है, सिर्फ विचारधारा में परिवर्तन ले आती है। वही कुर्बान हो मेरी बेटी, कुर्बान हमारे दृष्टिकोण को बदल देती है। सिंपली वी हैव टू चेंज आवर एंगल ऑफ विजन। वाह, लीजिए तैयार मेरी अच्छी बेटी, जरा भगवान की युक्ति ले लो। फिर आप अपनी बेटी को या जिसको भी बताना चाहे, पर बताएं उसको जिससे उम्मीद है कि ये अपनाएगा। सिर्फ वक्त गुजारा न करें किसी को बताकर गीता जी की कोई युक्ति। अगर वो अपनाने वाला है तो आप बता दीजिएगा, अदरवाइज अपने में रखकर इसे खुद ही इंसाफ करने की चेष्टा कीजिएगा। क्या है, क्या मेरे भगवान जी कह रहे हैं? युक्ति को ये दूसरे अध्याय में मेरे भगवान जी ने प्रकट किया है। मैंने कहा ये बना बनाया भोजन है, ये रेडीमेड क्या है, मानसिक फूड है। क्या कर्म तो हम कर ही रहेंगे और कर्म करते जाएंगे। कर्म किए बिना रह नहीं सकते, ये भगवान ने बता दिया। जो 3 गुण हमारे अंदर है, 3 गुण जीव के प्रोपेलिंग पावर पैदा करते हैं। उसे निठल्ला नहीं बैठने देंगे, उसे निष्क्रिय नहीं, जीव सक्रिय होगा। ये 2 शब्द तो अपने गीता जी को पकड़ लो। गीता, हर एक जीव सक्रिय रहेगा, निष्क्रिय नहीं रह सकता। आहा, हर जीव एक्शन में होगा, क्या अनएक्शन या इनएक्शन में नहीं होगा। हर एक जीव में एक्टिविटी भी दिखाई देगा। अब एक्टिविटी तो हम कर रही हैं, कर्म तो हम कर रहे हैं। थोड़ा सा जैसे गवर्नमेंट कहती है सिनेमा हॉल खोलना खोल लो, पर गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी लगा दो साथ, एक टिकट और लगा दो गवर्नमेंट की, टिकट पे के साथ टिकट लगी होती है एक्साइज। शाबाश, तो गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया बन जाता है मेरे सज्जनों। सब आप जानते हैं गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी साथ लगा देती है। मानो कि 2 रुपया टिकट तो है सिनेमा की, लेकिन साथ ही गवर्नमेंट ने 1 रुपया और लगा दिया। तो हम कर रहे हैं, तुम्हारे विचारों में अंतर ला देती है। विचारों में अंतर, जी कर्म करें, हां थोड़ा सा ये विचार तो रख लो मेरे सज्जनों। आज मैं कहता हूं मेरे दोनों कान ले लो, 4 कानों से सुन लीजिएगा। कर्म तो जहां मेरे भगवान जी आपसे ले रहे हैं, मेरे से ले रही है। हम अपनी फील्ड में रहते हुए कर, अपनी फील्ड को बदलना भी नहीं, हम अपनी फील्ड में रहे। महाराज जी रोकती है कि नहीं, जो आपके कर्मोवश जो फील्ड आपको मिला है, दैट इज द बेस्ट, उत्तम है वो। न ले गैर का धर्म वो खूब है, धर्म अपना नाकस भी मरगूब है। मरना पड़े धर्म पे, धर्म मैंने अपने कर्तव्य पर, अपने कर्तव्य में रहे जो अपने शुरू से में मिला है। क्योंकि तुझे गैर के धर्म में है खतर, दूसरे के धर्म में खतरा ही खतरा है। शुरू से जिसमें भगवान जी ने रखा है वही हम सबके लिए, मेरे हम एक एक के लिए उत्तम है। अब मैं आपको ले आया
कर रहे हैं कर्म, थोड़ा सा ये विचार तो करें, विचारों को बदल लेना, भावना को बदल लेना। कर्म किस से होता है? हाथों से नहीं, कर्म होता है बुद्धि से। सबसे पहले बुद्धि काम करती है। अगर एकाग्र रहना, मेरी बेटी एकाग्र, कर्म पहले बुद्धि से होता है। बुद्धि तो निर्णय करती है, हाँ, बिना निर्णय किए हुए ना मन काम करेगा ना तन काम करेगा। पहले बुद्धि को निर्णय लेना होगा। ये हमारी सुप्रीडेंट है, मन हमारा वर्क मैनेजर है, और तन के ये अंग हमारे क्या है? ये हमारे क्लरिकल स्टाफ है। ये क्लरिकल स्टाफ वैसे ही काम करेगा जैसे वर्क मैनेजर इनको आज्ञा देगा, और वर्क मैनेजर वैसे ही स्कीम्स और प्लान्स बनाएगा जैसे सुप्रीडेंट बुद्धि हाँ इन्हें आज्ञा देगी। तो ऑल इन ऑल जो हमारे अंदर है, हमारे में जो सर्वे सर्वा है, मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकर्म देवी, वो हमारी बुद्धि है। बुद्धि का मतलब, बुद्धि का फंक्शन निर्णय है। आपका जो भी निर्णय है, हाँ, जो भी आपका निर्णय है, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माता, मेरी बेटियों, इसलिए ये रिपब्लिक कहने में मुझे कुछ कम कंपनी हो रही है। सच मुझे रिपब्लिक लिए है, होना चाहिए था जनता के हित के लिए, जनता से चुने गए सदस्यों द्वारा सेवा होना, लेकिन वो नहीं है। आप देख रहे हैं इन्होंने कितनी काली करतूतें की है, आपकी आंखों के सामने गए। जनता के हित के लिए नहीं, मैंने कहा निजी स्वार्थ, मैं निजी भी हित नहीं कहूंगा। हित होता है जो अपना भी भला हो और दूसरों का भी, उसके लिए हित शब्द आता। तो जो ऐसा काम करता है उसको हितैषी बोलते हैं। वेल सर, जो जिस प्रकार की ये काली करतूतें कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, इसमें अपना भी भला नहीं, इसमें अपना भी नुकसान है। जो कि एक्शन रिएक्शन इक्वल अपोजिट थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फिजिक्स में ये तीसरा लॉ है मेरे देवियों, क्रिया प्रतिक्रिया आमने सामने बराबर। क्योंकि ये काली करतूतें कर रही गए, इसमें अपना भी भला नहीं, अपना भी बुरा है। मेरा देश अनादिकाल से जयकारा लगा रहा है, कर भला हो भला, अंत बुरे का बुरा। अगर वो एक ब्लैक एक्टिविटी में लगे हुए हैं तो उनका भी बुरा है। भला तब होता है जो भला काम करते, अनेकों का भला होता, रिएक्शन रूप में उनका भी भला होता। फ्रॉम गुड एक्शन गुड रिएक्शन, फ्रॉम गुड एक्शन गुड एक्शन करते, हमारे हित के लिए काम करते, तो प्रतिक्रिया रूप में उनका भी हित होता। हाय, तब ये रिपब्लिक डे यथार्थ रूप में कला था। गणतंत्र दिवस, मेरी बेटी, मेरे सज्जनों, यथार्थ में हम कहते कि ये हमारा गणतंत्र राज्य है। आज गणतंत्र राज्य क्या नहीं, बाबा तू क्या बोलेगा? ये राज्य क्या हुआ है? स्वार्थ प्रिय राज्य। गणतंत्र ना कहो, ये स्वार्थ प्रिय। अगर कोई भाई इन शब्दों को काटना चाहे और मुझे कोई और शब्द देना चाहे, और आई वुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल। ये गणतंत्र नहीं है, स्वार्थ प्रिय राज्य। जनता प्रिय नहीं, जनता के हित के लिए नहीं इन्होंने काम किया। स्वार्थ प्रिय राज्य, अपने स्वार्थ को प्रिय, लेकिन जिस स्वार्थ को प्यारा समझ के उन्होंने किया है काली करतूतों से, स्वार्थ भला इनका भी नहीं होगा। हमारा देश मैंने क्या कहा, क्या कहता है? कर भला हो भला, अंत बुरे का बुरा। एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, इनका भी भला नहीं होगा, बुरा इनका भी हो रहा है। स्वार्थ प्रिय राज्य, क्या लोकप्रिय राज्य नहीं, जनता प्रिय राज्य नहीं है, स्वार्थ प्रिय राज्य। मेरा स्वार्थ कैसे पूरा हो जाए, इनको ये पता ही लगता कि जो मैं स्वार्थ पूरा कर रहा हूं ब्लैक एक्शन से, उसका रिएक्शन मेरा भी ब्लैक होना है, मेरा भी बुरा होगा, मेरे परिवार का। अगर समाज को मैं गंदा कर रहा हूं तो फिर अपना भी बुरा होगा। कौन समझाए इनको? एक कमला समझाए वेड़ा, और जितने सारा वेड़ा कमला समझाए केड़ा। ये सारे वेड़े कमले हैं। लोकसभा को हम क्या कहें? सारे झल्ले लाल कुलले स्वार्थी। ओ मेरे देश की धार्मिक जनता, आइए ना,
महाराज जी ने क्या बताया? बुद्धि से हम काम करते हैं। हाँ, बुद्धि किसकी? भगवान ने दी है। कैसी बुद्धि? ये धार्मिक बुद्धि, ये अच्छी बुद्धि, ये शुभ बुद्धि। इसी के अनुसार मन ने विचार करना, मन के विचार उठेंगे इसी बुद्धि के अनुसार। अब इसमें क्या विचार आएंगे? शुभ विचार आएंगे, क्योंकि आपके इरादा शुभ है। इरादा शुभ होगा तो विचार लाजमी तौर पर, अनिवार्य रूप से, इंडिस्पेंसिबली आपके विचार हाई होंगे, उच्च थिंकिंग होगी। हाई विचार तब होती है जब हमारे विचारों में भगवत विचार हो। अनेकों को पता ही कोई नहीं, कमलों को। बेटी, हाई थिंकिंग का मतलब यह होता है कि उसमें भगवान जी होने चाहिए। हमारा देश हाई किसी और अर्थ में नहीं लगाता। वो हाई जब में कहते हैं माउंट एवरेस्ट, सारी दुनिया भर के में बड़ी चोटी के पहाड़ है, तो या हाई तो इसको कहीं भले भले अर्थ में लगाएंगे नहीं। इससे वो इंसान अच्छा, एक हड्डियों का मुट्ठा, क्या गांधी अच्छा, जिसकी हाई थिंकिंग थी। और हाई थिंकिंग क्या थी उसके अंदर? उसमें भगवत विचार थे, उसमें डिवाइन थिंकिंग थी। हाई थिंकिंग इज इक्वल टू डिवाइन थिंकिंग। ओ मेरे देश की धार्मिक जनता, ओ मेरी भोली भाली देवियों, हाई थिंकिंग मीन्स डिवाइन थिंकिंग। उच्च विचार मीन्स दैवी विचार, भगवत विचार, अलौकिक विचार। ओ मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान। तो जब निर्णय हमारा भगवत निर्णय होगा तो लाजमी तौर पर हमारे विचार उच्च होंगे, अर्थात वो भगवत विचार आएंगे, डिवाइन थिंकिंग होगा। तो जब डिवाइन थिंकिंग होगा तो लाजमी तौर पर हम उसका रिएक्शन मन पे, तन पे पड़ता। जैसा इरादा वैसे विचार, जैसे विचार वैसे कर्म। तो हमारे कर्म क्या होंगे? भगवत कर्म होंगे। हम जो कर्म कर रहे हैं काम से, बुद्धि से, ये ऐसी अच्छी बुद्धि किसने दी? भगवान ने। ऐसे उच्च विचार किसने दिए? भगवान ने। ऐसे उच्च कर्म कौन करवाता है? किसी को दान दे रहे हो, किसी को कपड़ा दे रहे हो, किसी को आम दे रहे हो, कहीं आप भजन कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, महाराज जी के विचारों को लेकर अपने एवरीडे लाइफ में ट्रांसलेट करने की अपनी पूरी कोशिश करती हैं। मेरी याद के बेटियां गजब ढाई जा रही हैं। हर प्रकार की सेवा में आप अपने टाइम को, अपने तन को, अपने जोमन को लगाई जा रही हो। तो ये जो नोबल एक्टिविटीज हो रही है, ये क्यों? क्योंकि नोबल थिंकिंग है। पर क्यों? क्योंकि हमारी नोबल डिटर्मिनेशन है, हमारा नोबल डिसीजन है। इसलिए आपके कृष्ण गीता में कह रही है, अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती और मन दुरुस्ती में तन दुरुस्ती है। वाह! साउंड इंटेलेक्ट, साउंड माइंड, एंड साउंड माइंड एज ए साउंड बॉडी। एक आप में जाकर विचार करना मेरे बच्चे, मेरी बेटी, साउंड इंटेलेक्ट एज ए साउंड माइंड, एंड साउंड माइंड साउंड बॉडी। अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती और मन दुरुस्ती में तन दुरुस्ती। नालायक फॉरेन कंट्री वाले मूर्ख जो अपने बच्चों को स्कूलों में अब तक पढ़ाते हैं, ड्रिल कराती बार, क्या नोबल जो है साउंड बॉडी, साउंड माइंड, साउंड बॉडी। और अब भी यहां भी इंडिया में कई मूर्ख ड्रिल मास्टर ये बकवास करती हैं, जो हमारी देश की सभ्यता का बिल्कुल उलट है। साउंड बॉडी, साउंड माइंड, रॉन्ग। गीता उनको चैलेंज देती है। साउंड बॉडी बिगड़ जाती है, साउंड बॉडी यानी अच्छी सेहत बिगड़ गई जिसकी गंदे विचार हैं। गंदे विचारों से कैरेक्टर गंदा हो जाएगा, वो हमारी हरिष्ट पुष्ट बॉडी खत्म हो जाएगी। यानी मेरे विचार अच्छे नहीं, क्योंकि विचारों द्वारा ही कर्म होने हैं। एक इंसान बुरे विचारों से बुरे कर्म करेगा, तो साउंड बॉडी कहां रहेगी जब विचार बुरे है? तो साउंड माइंड एज ए साउंड बॉडी, जो आपका देश कह रहा है, जो आपकी संस्कृति और सभ्यता कह रही है। अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती और मन दुरुस्ती में तन दुरुस्ती। ये आपके कृष्ण की पुकार है। कितनी तंदुरुस्ती हो, विचार गंदे, विचार गंदों से कर्म गंदे। गंदे कर्मों को इतना बैड कैरेक्टर कहती है, गंदे कैरेक्टर को दुष्ट चरित्र कहती है, भ्रष्ट चरित्र। बिल्कुल चित्त बिगड़ा हुआ, बिगड़ गया, उसका चित्त बिगड़ गया, चित्त बिगड़ गया, कैरेक्टर बिगड़ गया। मतलब क्या मेरा मतलब? उसकी आदत बिगड़ गई, आदत का क्या? उसके कर्म बिगड़ गए। हाय
ये कर्म कहां से गंदे हुए? गंदे विचार, अशुभ विचारों से। अशुभ विचार कहां से हुए? अशुभ निर्णय से। तो ये आप में शुभ निर्णय भगवान की कृपा से, और आप में ये शुभ विचार भगवान की कृपा से, और ये हम सारे रल मिलकर जो शुभ कर्म दिन भर करते हैं भगवान की कृपा से। बस भगवान ने युक्ति बताई आपको लोग बनाने की, सब कोई भगवान की कृपा से हुआ है ना। शुभ इरादे, शुभ विचार, शुभ कर्म, ये सब भगवान की विशेष कृपा से है ना। हाँ, अब जो भी हम कर्म करें, जहां भी भगवान कर रहे हैं, भगवान के प्रेम में भर के कर्म करें कि महाराज जी आपने बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक शक्ति, विशेष शक्ति प्रदान की, आपके प्यार में जो कर्म कर रहा हूं, मेरे मालिक ये सब कुछ आपने मुझे बख्शा है। नोबल डिसीजन, नोबल थॉट्स एंड नोबल एक्टिविटीज, ये आपकी शक्ति से भी तो कर रहा हूं। आपने मुझे ये नोबल इंस्पायरेशन दी है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं आप मुझसे करवा रही गए। मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट हूं आपके हाथ में। मेरे मालिक, मेरे अंतर्यामी प्रभु, मेरा इंस्ट्रूमेंट, निमित्त मात्र हूं मैं। करवा आप रह ही गए। भले मैं बारी रूप में नजर आता हूं केवल आई एम दी एक्टर, नो सर, आई एम नॉट दी डूअर। आप खुद ही मुझसे करवा रहे गए। तो जो करवा रहा हूं उसकी जिम्मेवारी होती है। जो करवा रहा हो ओवरसीयर की जिम्मेवारी होती है, लेबर नहीं। लेबर क्या 50 वर्कर काम कर रही है, लेकिन ओवरसीयर की जिम्मेवारी है। मेरे और आपके ओवरसीयर कौन है? भगवान जी। भगवान की दिव्य प्रेरणा, आई एम नॉट दी डूअर, यू आर नॉट दी डूअर। कौन आपको प्रेरणा दे रहा है? कौन है आपके इस जीवन रूपी खेल का रेफरी? भगवान जी। जीवन रूपी इस खेल का रेफरी कौन? भगवान जी। जो जीवन में प्रेरणा दे, इंस्पायर करे। इन रियलिटी ही इज द डूअर। करता वो होता है। आप 50 आदमी मैंने कहा वर्कर ने काम किया, ऊपर से कोई और बड़ा आदमी आता है, उनको कोई बुरे भले शब्द कहता है, साहब हमें बुरा भला ना कहो। वो खड़े हैं ना, वो खाकी वर्दी वाले, वो हमारे साहब है, हमारे बॉस हैं, उन्होंने काम से हमें आज्ञा दी है। हाँ, तब ये काम हो रहा है। आप उसके पास उससे बड़ा आदमी गया, ये कर्म आपने ऐसा, मुझे इसका पता नहीं। ये देखिए मिनिस्टर का फरमान, क्या मैंने इसके अनुसार कर्म करवा रहा है कि नहीं? ये देखिए नीचे लाइन, अंडरलाइन, लाल निशान लगा के, लाल अंडरलाइन करके क्या लिखा हुआ है? आज ये देखिए, ये क्या लिखा? सरकार साहब आप पढ़ लो, गेट दी वर्क डन। महाराज जी ने ये तो लिखा, डू दी वर्क। बड़े साहब ने लिखा गेट दी वर्क डन। ये काम मजदूरों से, डू दी वर्क, काम करो, एंड गेट दी वर्क डन। पढ़े लिखे आप, काम करवाओ, गेट दी वर्क डन, और दूसरों से करवाओ। मैंने थोड़ा करना था, मैंने तो करवाना था। हाय, जो कुछ भी हम कर रहे हैं शुभ बुद्धि, शुभ इरादे, शुभ विचार, शुभ कर्मों से गेट दी वर्क डन। वी आर नॉट द डूअर, गेट दी वर्क डन। हमसे काम करवाया जा रहा है। ये भावना भगवान कहते हैं, क्योंकि बुद्धि में शुभ प्रेरणा भगवान की, मन में शुभ विचार भगवान के, तन में शुभ कर्म भगवान के, वही तो बैकग्राउंड में है। मेरे सज्जनों में देवियों, तो ये तो वो हमसे करवाया जा रहा है। जैसे गीता कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन क्यों रोता है? वसीला बन न देर का निमित्त मात्रम भाव। करने कराने वाला तो मैं करवा रहा हूं। मैंने धर्म की जय जयकार करवानी है और अधार्मिक व्यक्ति को नेस्तो नबूद करना है। मेरे अवतार का मतलब ही नहीं है धर्म का जो है फेरा जो है लहराए, न कि अधर्म का बोलबाला हो। नहीं, धर्म का बोलबाला, अधर्म का नहीं। तो महाराज जी का अवतार ही ऐसी होता, इसीलिए होता। तो मेरे सज्जनों, थोड़ी सी भावना ये रख ले, ये सब कुछ मेरे मालिक मुझसे करवा रहे हैं, प्रेरणा वही दे रही है। मुझे कर्म जो है शुभ कर्म करना है, सुचारू रूप से संपन्न करना है। हमारी बुद्धि कर्म में, मेरे सज्जनों, मानो ना मानो, अपनाओ ना अपनाओ, मर्जी आपकी। पर मैं अपने भगवान की ये युक्ति आपको बता जाऊंगा लोक पर लोक। मैंने बहुत सुख पाया, आपको जो मैंने खुद सुख पाया अपने जीवन में ढालकर, वही आपको मैं समझाने आया हूं। जब हमारे में ये फीलिंग में जाते हैं कि बुद्धि अच्छी भगवान ने दी, विचार अच्छे भगवान ने दिए, और तन द्वारा जो अच्छे कर्म और गुड एक्टिविटीज हो रही है वही भगवान की शक्ति से हो जा रही है, तो सारे जो भी मैं कर्म करूंगा तो मेरी नजर कहां होगी? मेरी और आपकी नजर भगवान पर। ये सब कुछ वही करवा रहे। जैसे 50 मजदूरों की नजर कहां थी? वो उनका जो है ओवरसीयर,
जो जिसके अंडर रह के वो काम कर रहे हैं। हम लोग अब नजर कहां होगी? क्या भगवान पर। मेरे मालिक मुझे बुद्धि में, मेरे मन में, मेरे तन में शक्ति डाले जा रही है और मैं एक खिलौने की तरह काम कर रहा हूं। याद रखिए मेरी सरकार, तर जाओगे, लोग पर लोग बना लोगे यदि नजर भगवान पे होगी कि वो मुझसे करवा रहे गए, तो फिर हमारी नजर क्या फल पे नहीं होगी कि मुझे बहुत धन मिलेगा, मुझे मान मिलेगा, मुझे पदवी मिलेगी, मैं एमएलए बन जाऊंगा, मैं एमपी बन जाऊंगा, मैं चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, मैं बंसीलाल बन जाऊंगा। नहीं, मेरे से जितना भी अच्छा कर्म होगा, मैक्सिमम गुड टू दी मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम गुड टू दी मैक्सिमम नंबर फॉर दी मैक्सिमम टाइम। हमारी नजर मेरे सजनों इस पे जम जाती है कि हमने ये भला कर्म भगवान की प्रेरणा से किया, भगवान हमसे करवा रहे गए, भगवान ये शब्द मेरा और आपका तकिया कलाम बन जाता है। मेरी बेटियों का ये चर्चित शब्द, रिपीटेड वर्ड्स जो भगवान करा रहे गए, जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी सोए। प्रभु प्रेरणा आप दे रही है, मैं किए जा रहा हूं कठपुतली बनकर। आप पुतलीगर है, हम तो कठपुतलियां हैं। हम रजोगुनी नहीं, दुर्योधन दुशासन जैसे नहीं, युधिष्ठिर और अर्जुन जैसे। आप सब युधिष्ठिर और अर्जुन जैसे हैं। भगवान कभी ना उपदेश देते यदि हम दुशासन और अपने मेरे बेटे कर्ण की तरह होते या शकुनी की तरह होते, हम दुर्योधन और उनकी तरह होते तो ये उपदेश आपके लिए कभी ना होता। तो सरकार यही थोड़ा सा विचारधारा बदल लो कि हमारे से कर्म करवाया जा रहा है, शुभ कर्म करवा रही है कौन? प्रभु की कृपा। हर क्रिया में हमारे भगवान जी, हमारे तकिया कलाम होगा भगवान हर क्रिया में, चाहे हम कर रहे हैं इंटेलेक्चुअली, मैंने कहा चाहे मेंटली, चाहे फिजिकली, जो भी हमसे कर्म हो रहा है, हाँ वो हमारे में जी मेरे भगवान जी करवा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं जिसकी फीलिंग में ये है और फल पे नजर नहीं है, मैं कर्म कर रहा हूं मुझे धन मिलेगा, हाय ये है कर्म में विष, पॉइजन इन एक्शन। गीता कृष्ण कहते हैं ये नालायक इंसान ने अपने कर्मों में जहर घोल दिया। हाय ओ मेरा टाइम हो गया, ओ मेरे बच्चों, ओ मेरी देवियों, कर्मों में जहर घोल देना कब? जब हमारी फल पे नजर होती है। कर्मों में अमृत घोल देना जब हमारी भगवान पे नजर होती है। फकत मेरी खातिर तू हर काम कर। मैंने कहा था ना, गीता युक्ति से मुक्ति देती है। भगवान को कर्म छुड़वाया, कोई घर छुड़वाया नहीं, या दफ्तर छुड़वाया नहीं, गली मोहल्ला छुड़वाया नहीं, हमारी भावना बदल के रखती। पहले हमारी भावना फल पर थी, अब हमारी भावना केवल भगवान पे है, जो रियलिटी है। दिस नॉट इमेजिनेशन, सपोजिशन है। क्या ये कल्पना है? नहीं, ये यथार्थता है, वास्तविकता है। हमारे जैसों के लिए जो हम सतोगुनी जीव है, धार्मिक प्राणी है, हरियाणा के धार्मिक प्राणी, मेरे मालिक प्रेरणा दे करके आपको ला रहे हैं यहां पर। प्रेरणा आप अपनी ओर से नहीं आ रहे, मालिक प्रेरणा दे रहा। आपके वश की बात है गश्ती होते हुए आना, इतनी दूर आना, लेकिन मालिक ने जो प्रेरणा दे दी, ये सब कुछ वही करवा रही गए, हम कर रहे हैं। हम क्यों सोचे मुझे ये मिलेगा, वो मुझे सब कुछ मिल जाएगा जो मालिक ने दे दिया। हमारा रोम रोम बोल रहा है जो मिल जाए लेकर वही, जो मालिक दे देंगे मेरे लिए लाखों करोड़ों वही है। लेकिन अंदर की फीलिंग क्या हमारी बदल गई? ये सब कुछ भगवान की प्रेरणा से हो रहा। ये कितनी सच्चाई है। मैं और आप यहां पर आते हैं केवल भगवान की प्रेरणा से, प्रभु की प्रेरणा से, मालिक की प्रेरणा से। वही ताकत दिए जा रहे हैं, वही शक्ति दिए जा रहे हैं। अभी अभी की बात लीजिए, जब 5 बजाए और कपड़े मैंने पहने तो मैं हार्ट पेशेंट हूं, हार्ट ने दर्द करना शुरू कर दिया। मैं मुस्कुराया, भगवान, और जो गोली जो हार्ट की इन्होंने मुझे जेब में डाल रखी है, मैंने एक ले ली। प्रभु आज तो रिपब्लिक डे है और जनता कितनी उत्साह से आई होगी आपके लिए, भर दो न शक्ति। यही दर्द मुझे रात को दे देना, यही दर्द मुझे कल दे देना। यहां तक पहुंचते बार मैं अगर झूठ कहूं तो मुझे लानत। मेरे मालिक ने वो दर्द बंद कर दी। मेरे मालिक मुझे कल दे देना दर्द,
थोड़ी थोड़ी दर्द होती है बच्ची, फिर ये बढ़ती जाती है। अब ये किसकी कृपा से सब कुछ हो रहा है? भगवान की कृपा से। वरना कम से कम ये आधा घंटा दर्द रहती है, फिर घटने लगती है। और मालिक ने मेरे यहां आने तक 5 मिनट लगे मुझे, और मेरी सुन ली, आपकी सुन ली नहीं। भगवान चाहती है मेरे बच्चे नोबल बने, मेरे बच्चे अच्छे बने, और नोबल उनके ज्ञान से बनते हैं। तो भगवान ने आपकी रुकावट दूर कर दी और मुझे ये उत्तम मौका दे दिया, उत्तम सेवा दे दी कि जाओ करो। क्या दर्द कभी भी बाद में हो या ना हो, मांगा मैंने यही बाद में कर लेना मेरे मालिक, अब तो लाइन क्लियर कर दो। सब कुछ भगवान कर रहे, मुस्कुरा रहा हूं। इसलिए मैंने बदल दिया आज का लेक्चर कि जनता को क्यों ना बताऊं कि ये कौन कर रहा है। ये सब कुछ भगवान करवा रहे गए, कर तो नहीं रहे भगवान, हमसे करवा रहे गए। दी वर्क बीइंग, गेट दी वर्क डन। अंग्रेजी बोलते हैं वेल गो एंड गेट दी वर्क डन फ्रॉम दी लेबरर्स, गेट दी वर्क डन फ्रॉम दी लेबरर्स। लेबरर्स से, मजदूरों से ये काम करवा लो, करो नहीं करवा लो। भगवान जी हमसे शुभ कर्म करवा रहे गए, तो हम तो उनके हाथ में क्या हो गए? इंस्ट्रूमेंट। बस ये फीलिंग रख लो अपने मन के अंदर, लोक पर लोक बन जाएंगे। आपका मन हमेशा निश्चिंतता का जीवन, मालिक करवा रहे हैं मैं कर रहा हूं, मालिक करवाई जाएंगे मैं करता, मैं तो उनकी हाथ की कठपुतली हूं। क्या मैं रोया? क्या मुझे चिंता लगी? क्या मैं बेचैन हो गया? नहीं, निधड़कता से निश्चिंता पूर्वक आपके पास आ गया। मर्जी आपकी, रास्ते में ले लो, हमारे हाथ फेल करना रास्ते में कर दो, मैं आपका नाम लेके जा रहा हूं, आगे आपकी इच्छा। बिल्कुल निश्चिंता का जीवन, इस तरह आप बिल्कुल निश्चिंता का जीवन गुजार लेंगे, बिल्कुल निश्चिंत। नो वरी एट ऑल, नो अफ्लिक्शन एट ऑल, नो मिजरी एट ऑल, नो टॉसिंग एंड वेवरिंग एट ऑल, माइंड स्टेइंग स्टिल। बस ये है युक्ति में हमारे कृष्ण की, हमारे जगत गुरु भगवान जी की। कर्मों में युक्ति, क्या इससे लोक पर लोक बन जाता है? निश्चिंता का जीवन। यही श्लोक मशहूर है हमारी गीता में, तुझे काम करना है ओ मर्देकार, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। वी आर ऑल कंसर्न टू आवर एक्टिविटीज एंड नॉट टू द रिजल्ट देयर ऑफ। जब हम रिजल्ट की ओर देखेंगे तब बेचैन हो जाएंगे, तब बेकर पता नहीं क्या होना है, पता नहीं कैसे होना है। हम नहीं ऐसा कर सकते, रजोगुनी करेगा, उसको शोभा देता है। सतोगुनी हमारे जैसे धार्मिक व्यक्तियों को ये कभी भी सोचे क्या बनेगा, ये तो मेरे कृष्ण जाने, ये तो मेरे कच्चा कलाम वाला ये हो जाएगा, हमारे चर्चे सब ने अभी भी कहा था ये हो जाएंगे, ये तो मेरे इष्ट देव जाने। मैंने तो अपने कर्तव्य कर्म को सुचारू रूप से संपन्न करना है, हाउ टू एग्जीक्यूट माय ड्यूटी। ये हो गया निश्चिंता का जीवन, क्योंकि मालिक के अंदर हो रहा है, भगवान ताकत दे रही है। अगर हम अपने को माने तब तो मेरा घर खो गया, तब कभी हम निश्चिंत नहीं हो सकते। तब लाइफ वुड बी केयरफुल, नॉट केयर फ्री। निश्चिंता का जीवन है जब भगवान के लिए हम अपना जीवन गुजारते हैं, जैसी सच्चाई है। मैं आप और अपने लिए, आपके लिए और अपने लिए कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैं रजोगुनी के लिए नहीं कह रहा। थोड़े से जीव जो कि अपना कल्याण चाहते हैं, सतोगुनी जीवों के लिए मेरे भगवान कह रहे हैं, फकत मेरी खातिर तू हर काम कर। अब आपका सारा जीवन निश्चिंता का जीवन, सारा जीवन आजमा लेना। यदि आप फल के लिए जी रहे हैं, मुझे धन मिलेगा, मुझे बड़ी अच्छी बीवी मिलेगी, मुझे ये मिलेगा, मैं अच्छा घर बार मिल, फिर मरोगे। फिर तो चिंता कभी आपको छोड़ सकती ही नहीं। चिंता उन्हीं को छोड़ जाती है जो अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देती हैं। इसे बोलती हैं क्या? शरणागति। अपना विशेष शब्द है गीता का, शरणागति, जिन्होंने भगवान की पूरी शरण ले ली है। पूरी का मतलब बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। इसे बोलते हैं होली एंड सोली डिवोटी टू ऑलमाइटी। होली एंड सोली, परमात्मा करे ऐसा ही हो। हम लोग इसी तरह मेरे सजनों, मेरे देवियों, अपने अवशेष जीवन को गुजार डाले निश्चिंता का जीवन। खूब भजन होगा, खूब शुभ कर्म होंगे, जिसके रिएक्शन में अंतःकरण निर्मल होगा। निर्मल अंतःकरण भगवान के योग, निर्मल अंतःकरण कल्याण के योग, निर्मल अंतःकरण, आखिर में कह रहा हूं, परमानेंट हैप्पीनेस, यानी शाश्वत एवं स्थायी शांति के योग।
शाश्वत एवं स्थायी शांति के जो हम चाहते हैं, वो तब होता है जब अंतःकरण निर्मल हो जाता है, क्लैरिफाइड एंड प्यूरिफाइड। अंतःकरण जो इस युक्ति से होता है, जो हमारे भगवान जी ने गीता जी में बताया, कर्मण्येव अधिकारते मा फलेषु कदाचन। गीता का पन्ना पन्ना पुकार के हम जैसों को शिक्षा दे रहा है, और हम सिर आंखों पर धर रहे हैं। कर्मण्येव अधिकारते मा फलेषु कदाचन। निश्चिंतता का जीवन, बेफिक्री का जीवन, आराम और चैन का जीवन, हर्षो उल्लास का जीवन, जो एवरीडे लाइफ में इसे ट्रांसलेट कर रहा है, जो नेक मेरी बेटी या नेक जीव अपने दैनिक जीवन में उतारे जा रहे हैं, उनका जीवन निश्चिंतता का जीवन, आदर्श जीवन, आइडियल लाइफ। जिंदाबाद। आइडियल लाइफ कौन सी बाबा? निश्चिंतता की लाइफ। निश्चिंतता की लाइफ आदर्श जीवन होता है, अपने लिए और अनेकों के लिए। अनेकों को इससे प्रेरणा मिल जाती है कि मैं भी अपना जीवन ऐसे गुजारूंगा जैसे वो रामलाल जी गुजार रही है, जैसे वो निर्मला गुजार रही है। चेहरे पर कितनी लालिमा है, चेहरे पे कितनी बेफिक्री है। परमात्मा करे ऐसा ही हो। इस युक्ति से जो भगवान जी ने गीता जी में बतलाई दूसरे अध्याय में, हम भी इसी तरह निश्चिंतता का जीवन गुजार लें। परमात्मा से मेरी हार्दिक प्रार्थना है आप सबके लिए, चूंकि आपका एक ऐसी हूं ना, आपके हाथ में दुआएं करता रहता हूं, आप सब इस भावना को पकड़ लो। मैंने कहा था ना, हमने कर्म नहीं छोड़ना, अपनी विचारधारा बदल लेनी है। पहले फल के लिए जी रहे थे, अब भगवान के लिए जी, जो सच्चाई है। अब भगवान के लिए जिंदा रहेंगे, फल के लिए नहीं, अपने भगवान के लिए। अब निश्चिंतता का जीवन गुजार लो, बड़े प्रेम पूर्वक गुजार लो। शादी के बाद सब कुछ पति के लिए होता है, इस तरह भगवान का प्यारा बनने के बाद सब कुछ भगवान के लिए होता है। धार्मिक जीवन होता क्या है? भगवत जीवन। धार्मिक जीवन इजिकल टू भगवत जीवन। शादी इजिकल टू किसी पुरुष का बन के रहना। मेरी बेटी अब किसी एक पुरुष की बन के रहेगी। बिल्कुल निश्चिंतता का जीवन, कोई चिंता नहीं। रोटी कपड़ा मकान जो कुछ भी वो देंगे, जिसके लिए आपने शादी की है वो सब कुछ कर रही है हमारे लिए, जिसके हम कहला चुके हैं। उनको हमारी लाज होगी रे जिनके गम कहला चुके गए। अजी उनको हमारी लाज होगी जिनके गम कहला चुके गए। उनको हमारी जिनके गम कहला चुके गए, वो जिनके दर पे आ चुके गए, जिनके हमेशा के लिए मेरे सज्जनों, मेरी अच्छी देवियों, मन में रख लो, उनको हमारी लाज होगी जिनके हम, जरा मुझे सुना देना, उनको हमारी लाज होगी जिनके हम हार्दिक आशीर्वाद।